नमस्कार दोस्तों, आज मैं लव टुडे मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उसमें हम देखेंगे कि आज के डिजिटल और सोशल मीडिया के ज़माने में फ़ोन कितना ज़रूरी है, लेकिन यही फ़ोन किसी का रिलेशन भी ख़त्म कर सकता है। यही हमें लव टुडे की कहानी में देखने को मिलने वाला है, तो आप अंत तक जुड़े रहिए। और सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। अब कहानी के शुरुआत में हम प्रदीप को देखते हैं, जो कि एक इंजीनियर है और वह अपनी माँ सरस्वती और बहन दिव्या के साथ रहता है। दिव्या के लिए डॉक्टर योगी का रिश्ता आया है। दिव्या योगी के साथ शादी के लिए तैयार है, लेकिन प्रदीप उसे कहता है कि जिस लड़के को तुम जानती नहीं हो, ऐसे ही तुम शादी कैसे कर सकती हो? अगर शादी के बाद पता चले कि वो योगी बेवड़ा है या फिर वो अच्छा आदमी नहीं है, तो तुम क्या करोगी? पर दिव्या को योगी का बिहेवियर बहुत पसंद आया था, तो वह शादी के लिए तैयार होती है। दूसरी तरफ हम निकिता को देखते हैं, जो कि प्रदीप और निकिता प्यार करते हैं। निकिता भी जॉब करती है। प्रदीप और निकिता हमेशा एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, इसीलिए उनका प्यार का रिलेशन काफी अच्छा है। वो दोनों एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते हैं। अगले सीन में हम निकिता के ऑफिस में काम करने वाले कौशिक को देखते हैं। कौशिक एक अटेंशन सीकर इंसान है। वो हमेशा लोगों के सामने अच्छा जताने के लिए गरीब की मदद करके उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है, जिससे सारे लोग उससे इम्प्रेस होते हैं। लेकिन वो दिल का कमीना इंसान है। वो हमेशा निकिता को वन साइड लवर की तरह घूरता रहता है, पर निकिता उसे एक अच्छा दोस्त समझती है। वहीं पर हम देखते हैं कि कोई फेक इंस्टाग्राम अकाउंट से निकिता और उसकी बहन श्वेता को गंदे गंदे मैसेजेस भेजता है, जिससे वो दोनों परेशान हो चुकी है। निकिता प्रदीप को ये बात बताती है। वो उसे उस अकाउंट को ब्लॉक करने को बोलता है। पर दिव्या की सगाई होती है, वहाँ पर निकिता भी आती है। निकिता को प्रदीप के घर वाले पसंद करते हैं और उन्हें उनके रिलेशन के बारे में भी पता चलता है। एक दिन निकिता प्रदीप को अपने पापा को शादी के लिए बात करने के लिए उसे घर बुलाती है, लेकिन निकिता के पापा वेणु शास्त्री प्रदीप को बहुत तंग करने लगते हैं, क्योंकि वो अपने बेटी का हाथ किसी भी अनजान व्यक्ति को कैसे सौंप सकते हैं। फिर वो उन दोनों के सामने एक अजीब सा सौदा रखते हैं कि प्रदीप और निकिता को एक दिन के लिए अपना अपना फोन एक्सचेंज करना होगा और मोबाइल का पासवर्ड भी बताना होगा। अगर उस एक दिन के बाद भी उन दोनों को एक दूसरे से प्यार रहा तो वेणु उनके प्यार को एक्सेप्ट करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन दोनों को अपना अपना रास्ता बदलना होगा और यह रिलेशनशिप यहीं पे खत्म होगी। वेणु का सौदा सुनकर वो दोनों को भी शौक लगता है, पर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तब ना चाहते हुए भी यह सौदा एक्सेप्ट करते हैं। अब वो दोनों बड़ी ही मुसीबत में फंस जाते हैं। वेणु के सामने उन्हें अपने प्यार को प्रूव करने के लिए एक दूसरे का फोन यूज करना था। वो दोनों बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि वो दोनों नहीं चाहते कि वो दोनों एक दूसरे के पर्सनल मैसेजेस देख पाए। इसीलिए पहले वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो फोन को चेक नहीं करेंगे, पर पापा के वजह से वो देख ही लेते हैं। लेकिन निकिता को प्रदीप के फोन में कुछ भी गलत नहीं मिलता। इस बात से वो बहुत खुश होती है, क्योंकि पापा का शक इससे दूर हो जाएगा। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रदीप ने जानबूझकर अपने फोन की सारी हिस्ट्री को डिलीट किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी हिस्ट्री निकिता को पता चले। और जब प्रदीप निकिता का मोबाइल चेक करता है, उसके व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के मैसेजेस पढ़ने लगता है, तब वो बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि निकिता प्रदीप से पहले रवि नाम के लड़के के साथ रिलेशन में थी और उसे कॉलेज ऑफिस के कई सारे लड़के मैसेज करते थे। और प्रदीप को ये भी पता चलता है निकिता ने एक लड़के के साथ एक नाइट स्पेंड की थी। इन सारे मैसेजेस से प्रदीप निकिता पर शक करता है और उस पर नाराज होता है, पर निकिता उसे बहुत समझाती है कि उसने प्रदीप के सिवा किसी के साथ प्यार नहीं किया। वो बाकी लड़कों के साथ सिर्फ दोस्त की तरह रहती है, लेकिन प्रदीप उस पर यकीन नहीं करता और निकिता की सारी बातें वेणु को बताकर कहता है कि उसकी बेटी धोखेबाज है, उसके कई सारे रिलेशन हैं। तभी वेणु को पता चलता है कि प्रदीप ने तो उसके फोन की हिस्ट्री डिलीट की हुई है, तो वो उसकी पूरी हिस्ट्री को रीसेट करता है, जिसके वजह से निकिता को भी प्रदीप की सच्चाई पता चलती है कि उसने भी कई सारी लड़कियों के साथ रिलेशन रखा था। वो भी उससे कई सारी बातें छिपाता था। ये देखकर निकिता प्रदीप पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि प्रदीप भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि निकिता थी। यहाँ दिव्या और योगी की शादी की तैयारियां शुरू होती है, लेकिन दिव्या रियलाइज करती है कि योगी उससे कई बातें छिपा रहा है। वो हमेशा अपने फोन में ही खोया रहता है और कभी भी अपना फोन किसी को नहीं देता।
दिव्या इस बात से परेशान होती है। प्रदीप और निकिता भी एक दूसरे पर शक करते हुए हमेशा झगड़ा करते हैं। एक दिन निकिता को पता चलता है कि जिस फेक अकाउंट से उसे और उसकी बहन को गंदे गंदे मैसेजेस आते थे, असल में वो अकाउंट तो प्रदीप का था। निकिता बहुत दुखी होती है क्योंकि उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि प्रदीप इतना गंदा कांड कर रहा था। प्रदीप उसे समझाता है कि उसने ये अकाउंट कॉलेज में टाइम पास करने के लिए बनाया था। सिर्फ वही नहीं, उसके सारे दोस्त भी यही अकाउंट यूज करते थे और दूसरों को परेशान करते थे, लेकिन प्रदीप ने उसे या फिर उसकी बहन को ये मैसेजेस नहीं भेजे। पर निकिता उसकी एक भी नहीं सुनती, वो उस पर भरोसा नहीं करती और अपना रिश्ता खत्म करके वहाँ से चली जाती है। प्रदीप खुद पर ही शर्मिंदा महसूस करता है और अपने बाकी दोस्तों पर नाराज होता है क्योंकि उसे लगता है कि उन्हीं में से किसी ने निकिता और उसके बहन को ये गंदे वाले मैसेज भेजे होंगे। प्रदीप अपने दोस्त मनी पर शक करता है क्योंकि मनी ने इससे पहले भी प्रदीप की एक गर्लफ्रेंड के साथ मैसेज भेजा था, लेकिन मनी उसे यकीन दिलाते हुए कहता है कि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया है। पर प्रदीप को उस पर यकीन नहीं होता। वहीं पर प्रदीप देखता है कि दिव्या योगी को उसके फोन मांगती है, पर योगी फोन नहीं देता और उससे बहस करता है। प्रदीप गुस्से से योगी का फोन लेने की कोशिश करता है, तभी उसकी माँ उसे इस बदतमीजी के लिए थप्पड़ मारती है। प्रदीप बहुत नाराज होकर वहाँ से जाता है। माँ उसे नाराज देखकर उसे शांत करने लगती है और उसके गुस्से की वजह पूछती है। तब प्रदीप निकिता वाली बात माँ को बताता है और रोने लगता है और कहता है कि निकिता उसे धोखा दे रही है, वो रेवी के साथ अभी भी प्यार करती है, वो रेवी तो हमेशा उसके पीछे पड़ा होता है। माँ उसे समझाते हुए बताती है कि हर लड़का कभी ना कभी किसी लड़की के पीछे पड़ा होता है, उनमें से ज्यादातर लड़कों के इरादे गलत होते हैं, पर वो गलत करने की कभी गलती नहीं करते क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं होती। उन जैसे लड़कों से लड़कियों को पीछा छोड़ाना आसान नहीं होता, लेकिन वो लड़की उससे प्यार नहीं करती तो वो कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर उस लड़के का प्यार सच्चा हो तो वो लड़की उसे जरूर एक्सेप्ट करेगी। एक रिलेशन में हर कोई सच्चा पार्टनर बनना चाहता है, लेकिन उनमें से कोई भी भरोसेमंद पार्टनर नहीं बनना चाहता। तभी माँ उसके हाथ का कड़ा निकाल कर आग में फेंक देती है, पर प्रदीप उस आग से वो कड़ा वापस निकाल लेता है क्योंकि वो निकिता ने उसे गिफ्ट दिया था। आखिर प्रदीप खुद रियलाइज करता है कि गलती सिर्फ निकिता की नहीं बल्कि वो भी उतना ही गुनहगार है जितना कि निकिता है, क्योंकि वो दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन प्यार में जो भरोसा होना चाहिए वो उन दोनों के बीच टूट चुका था। यहाँ निकिता भी मायूस होकर बैठी होती है। वही रेवी उसे प्रपोज करना चाहता है, पर निकिता मना करती है। उसे भी एहसास होता है कि रेवी उससे कभी सच्चा प्यार नहीं करता था और निकिता है कि खुद हमेशा उसे प्रदीप की बातें शेयर करती थी। उसे भी रियलाइज होता है कि उसने भी गलती की है। अब आगे हम देखते हैं कि दिव्या योगी की हरकतों से परेशान होकर प्रदीप को कॉल करके योगी के पास भेजती है और दूर से उन दोनों की बातें सुनती है। प्रदीप अपने कान में एयरपोर्ट लगाकर योगी के पास जाता है और उसके राज उगलवाने की कोशिश करता है और योगी से पूछता है कि तुमने दिव्या को फोन क्यों नहीं दिया। आखिर योगी उसकी दिल की बात बताते हुए कहता है कि उसके फोन में कई सारे मैसेजेस है जो कि उसके मोटापे और उसके कलर, उसके शक्ल को लेकर गंदे कमेंट से भरे पड़े हैं और ये सारे मैसेजेस और किसी ने नहीं बल्कि उसके दोस्तों, रिश्तेदारों ने भेजे हैं। सोशल मीडिया पर उसका मजाक उड़ाया गया है। लोग उसे नीचा दिखाते हुए भद्दे कमेंट करते हैं। अगर यही मैसेजेस दिव्या पढ़ती तो उसे बहुत हर्ट होता और इसीलिए वो फोन उसे नहीं दे रहा था। दिव्या योगी की बातें सुनकर खुद पर ही शर्मिंदा महसूस करती है क्योंकि वो तो योगी को आज तक गलत समझ रही थी। और हम देखते हैं कि योगी को प्रदीप और दिव्या की फोन वाली बात भी ऑलरेडी मालूम थी। वो दिव्या के पास जाता है और उसे बताता है कि दिव्या, मुझे पता है कि तुम हमारी बातें सुन रही हो, अब तुम्हें सब कुछ पता हो गया है तो मैं तुम्हें फोन देता हूँ। और वो उसे अपना फोन देकर चेक करने को कहता है। दिव्या शर्मिंदा होकर उसे माफी मांगती है और उसका फोन वापस देकर वो जैसा है वैसा ही उसे एक्सेप्ट करती है। वही प्रदीप का दोस्त मनी भी उससे सॉरी कहकर बताता है कि उसने उसकी पहली वाली जीएफ को प्रपोज किया था, पर डर के मारे उससे नहीं बताया। लेकिन निकिता के साथ उसने कुछ भी गलत नहीं किया। प्रदीप उसे माफ करता है और खुद भी माफी मांगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निकिता का एक पॉर्न वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। जब वेनु ये वीडियो देखता है वह बहुत निराश होकर और निकिता को बहुत मारता है क्योंकि कोई भी बाप
बाप अपनी बेटी की इज्जत जाते हुए नहीं देख पाता। निकिता रोते हुए कहते हैं कि पापा मैंने कुछ नहीं किया, पर वेणु उसकी एक भी बात नहीं मानता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। श्वेता प्रदीप को कॉल करके ये बात बताती है। प्रदीप निकिता को ढूंढने जाता है और उसके दोस्त उस वीडियो वायरल करने वाले को ढूंढने लगते हैं। प्रदीप निकिता को खोजते खोजते एक आम के पेड़ के पास रुक जाता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि प्रदीप ने बचपन में इसी आम के पेड़ की जगह पर कई दिनों तक आम की गुठलियां जमीन में गाड़ कर बाहर निकलता रहता था और परेशानी से रोता था क्योंकि पेड़ नहीं उग रहा था। तब उसकी माँ उसे समझाती है कि गुठली को जमीन से बाहर मत निकालना और भरोसा रखो, एक ना एक दिन यही गुठली बड़ा सा पेड़ बन जाएगी। अब प्रेजेंट में प्रदीप इस पेड़ को देखकर रियलाइज करता है कि उसे निकिता पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से गुठलियों से ये पेड़ बन चुका है उसी तरह से भरोसा भी एक दिन अच्छी जिंदगी जीने के लिए कामयाब साबित होता है। आखिर ढूंढते ढूंढते निकिता उसे समंदर के पास मिल जाती है जहाँ वो हर वक्त मिला करते थे। निकिता रोते हुए कहती है कि उसने कोई भी गलत काम नहीं किया है। प्रदीप उसे गले लगाकर उसे एहसास दिलाता है कि वो उस पर भरोसा करता है। यहाँ प्रदीप के दोस्तों को वो आदमी मिलता है जिसने निकिता का वीडियो बनाकर वायरल किया था और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो आदमी निकिता के ऑफिस में काम करने वाला कौशिक था। उसने किसी और लड़की के फेस पर निकिता का फेस एक सॉफ्टवेयर की मदद से लगाया और पॉर्न वाला वीडियो वायरल कर दिया। क्योंकि कौशिक तो एक अच्छा इंसान था नहीं, वो तो निकिता को गंदी नजर से ही देखा करता था। आखिर पुलिस घिनौना काम करने वाले कौशिक को गिरफ्तार करके लेके जाती है। अब सब कुछ ठीक हो जाता है। दिव्या और योगी की भी शादी हो जाती है। यहाँ प्रदीप और निकिता भी सब कुछ भूलकर एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। फिर वेणु उन दोनों को बताता है कि उसने जानबूझकर उनके सामने फोन एक्सचेंज का सौदा रखा था ताकि उन दोनों की सच्चाई एक दूसरे को पता चले। उसका इरादा उन्हें अलग करने का नहीं था, बल्कि उन्हें एक दूसरे पर भरोसा जीत कर एक साथ करने का था। क्योंकि 20 साल पहले पेरेंट्स बच्चों को अलग करते थे, लेकिन आज तो प्यार करने वाले खुद ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसीलिए बुरे हालात में उन दोनों को एक दूसरे को कैसे संभालना है ये जताने के लिए ये कोशिश की थी और ये कोशिश भी कामयाब हो गई और वो दोनों खुद पर भरोसा करके अपनी जिंदगी शुरू करते हैं और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों ये था लव टुडे मूवी का एक्सप्लेनेशन। ये कहानी एक जीती जागती सच्चाई है जो कि आज के वक्त इससे हर कोई वाकिफ है। ये जमाना इंटरनेट और सोशल मीडिया का है, लेकिन यही सोशल मीडिया हम सब का भरोसा तोड़ने का कारण भी है। जिस तरह से हमने मूवी में देखा कि प्यार करने वाले कपल एक पल में अपना भरोसा खो देते हैं, उसी तरह से आम जिंदगी में हमें भरोसा न होने के कारण कई सारे रिश्ते टूटते दिखते हैं। सोशल मीडिया एक गहरा कुआं है जिसमें फेक अकाउंट या फिर फ्रॉड लोगों जैसे बुरे लोगों के साथ अच्छे लोगों को भी डूबना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया बहुत ही खराब चीज है, लेकिन उसे सही ढंग से यूज किया जाए तो वो हमारे लिए एक वरदान है। लेकिन जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग तो होंगे ही, इसीलिए हमें खुद को भरोसा देना होगा कि हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, क्योंकि जो बुरा चाहता है उसका एक ना एक दिन बुरा जरूर होता है। जब पहले फोन वगैरह नहीं था तब भी लोग अपना वक्त अच्छी तरह से खुशहाल बिताते थे, सब रिश्ते भरोसे पर टिके होते थे। पर आज वक्त ऐसा आया है कि सिर्फ एक फोन और सोशल मीडिया की वजह से रिश्ते में खराबी आती है और लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं। जो रिलेशन में है या फिर एक रिश्ते में बंधे हैं उन्हें एक दूसरे के फोन के अलावा एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि भरोसा ऐसी चीज है जो आसानी से दोबारा कभी नहीं मिलती। हमारे पार्टनर को हमेशा सच्चाई से रूबरू करवाना चाहिए, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है वो रिश्ता या फिर दोस्ती कायम रहती है। बाकी फिल्म में सारे कलाकारों ने बढ़िया काम किया है। लव टुडे आप जरूर देख सकते हैं। और तो आपको ये लव टुडे मूवी की कहानी कैसे लगी और आपका सोशल मीडिया या फिर फोन ज्यादा यूज करना और लोगों के रिलेशन टूटना इस पर क्या विचार है हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइए। और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।